दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से रैपिडो अपनी गाड़ी लगाया जाता है, मतलब रैपिडो कैप्टन की आईडी कैसे बनाया जाता है और अपनी गाड़ी चला के कैसे पैसा कमाया जाता है। दोस्तों आप रैपिडो में बाइक लगा सकते हैं, ऑटो लगा सकते हैं, अगर आपके पास ई रिक्शा है तो ई रिक्शा भी लगा सकते हैं, या आपके पास कार है तो आप उसको भी लगा सकते हो। अब कैसे लगाना है, चलिए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूँ कि आप अपने रैपिडो में कैप्टन आईडी कैसे बना सकते हो। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, आप आईडी उन्हीं के नाम से बनाइएगा जो गाड़ी चलाएंगे, साथ ही साथ जिनके नाम डीएल है यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हीं के नाम पे आईडी बनेगा। दोस्तों गाड़ी का जो आरसी होता है यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यह अगर किसी और के नाम पर भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका आईडी बन जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप रैपिडो में अपनी कैप्टन आईडी कैसे बना सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर में आ जाना है। दोस्तों अगर आप आईफोन यूज़र हो तो आपको अपने ऐप स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों आपको अपने सर्च बार में सर्च करना है रैपिडो कैप्टन। रैपिडो कैप्टन दोस्तों आप देख सकते हो हमारे सामने रैपिडो कैप्टन का एप्लीकेशन आ चुका है। आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। चलो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। दोस्तों जब तक हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है तब तक के लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों हमारा ऐप ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। आपको दोस्तों सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ हमसे लोकेशन का परमिशन मांग रहा है, आपको दोस्तों सिंपली से अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमें बोल रहा है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि भाषा सेलेक्ट करने के लिए। आपको दोस्तों जो भी लैंग्वेज पसंद हो आप सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों अगर आपको इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होता है या आप हेल्प लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सिंपली सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा हेल्प का, यहाँ से दोस्तों आप हेल्प ले सकते हो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो। चलिए अपना भाषा सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश, आपको जो भी पसंद हो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमारे सामने ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट ड्राइविंग का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों हमें बोल रहा है अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों आपको नीचे दो ऑप्शन दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों चेंज रजिस्टर्ड नंबर, दूसरा ऑप्शन है प्रोसीड। आपको दोस्तों सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। चलो मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। दोस्तों मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको स्क्रीन ब्लैक दिख रही होगी सिक्योरिटी न्यूज़ करके, हमारे फ़ोन नंबर OTP आई है। OTP हमारा ऑटोमेटिक फिल हो भी चुकी है। OTP फिल होने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका प्रोफाइल बनने के लिए तैयार है। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्टर एज ए कैप्टन, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपका ये सिटी सेलेक्ट कर लेता है। जैसे कि दोस्तों मैं लुधियाना से हूँ तो इसने लुधियाना को सेलेक्ट कर लिया है। अगर आपका कोई और सिटी आ गया है, यहाँ पे आपको चेंज के ऊपर क्लिक करना है। चेंज के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी सिटी आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी राज्य से हैं आपके सारे ज़िले का लोकेशन यहाँ पे आ जाता है। अगर आपका लोकेशन चालू रहेगा तो आपके ज़िले को ऑटोमेटिक ये फैच कर लेगा। ठीक है, मेरा लुधियाना है तो यहाँ पे लुधियाना मेरा सिलेक्ट होके आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके अपना ज़िला को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा कंफर्म है लुधियाना, तो हम लुधियाना के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों सिंपली सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कंफर्म सिटी का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछ रहा है आप रैपिडो में क्या लगाना चाहते हैं। टैक्सी के तौर पे बाइक लगाना चाहते हैं, ऑटो लगाना चाहते हैं, ई रिक्शा लगाना चाहते हैं या कार लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे बाइक लगाने वाला हूँ तो मैं बाइक को सेलेक्ट कर लूँगा। जो भी आपको लगाना है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको नीचे कन्फर्म व्हीकल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछ रहा है डू यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि दोस्तों क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो दोस्तों मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। दोस्तों मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस फ्रंट साइड और बैक साइड का अपलोड कर दिया है, तो मैं सिंपली प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूँगा। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने मैसेज आ चुका है ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड सक्सेसफुली। उसके बाद दोस्तों यहाँ इनको परमिशन को अलाउ कर देना है। चलो मैं अलाउ कर देता हूँ। फिर दोस्तों हमसे सेल्फी अपलोड करने के लिए बोल रहा है, आपको सिंपली सेल्फी अपलोड कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी फ़ोटो भी अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा नेम और हमारा डेट ऑफ बर्थ भी आ गया है। आपको दोस्तों अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप हो, मेल फीमेल। दोस्तों मैंने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। सिंपली दोस्तों आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, येलो कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे हमसे आरसी नंबर मांग रहा है, यानी कि दोस्तों रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी आरसी अपलोड कर देनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने फ्रंट साइड का आरसी अपलोड करनी है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने बैक साइड का आरसी अपलोड करना है। फ्रंट और बैक साइड आरसी अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको नीचे सिंपली सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। चलो मैं पहले अपनी आरसी अपलोड करके दिखाता हूँ। दोस्तों ये रही हमारी फ्रंट साइड की आरसी। आपको सिंपली यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करना है आरसी की, अपने फ्रंट साइड की। दोस्तों मैंने अपनी आरसी की फ़ोटो क्लिक कर ली है। उसके बाद दोस्तों आपको साइड से क्रॉप कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आई होंगी उसको आपने साइड से क्रॉप कर लेना है। दोस्तों मैंने अपने प्रॉपर आरसी को क्रॉप कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे डन का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, रीटेक एंड अपलोड। दोस्तों आपको सिंपली अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों मैंने अपने फ्रंट साइड की आरसी अपलोड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हमें बैक साइड की आरसी अपलोड करनी है। चलो मैं वह भी अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों फिर से आपको अपने बैक साइड की आरसी की फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। चलो क्लिक कर लेता हूँ मैं। दोस्तों मैंने अपने आरसी की बैक साइड की फ़ोटो क्लिक कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने आरसी को आपको क्रॉप कर लेना है। चलो मैं क्रॉप कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी आरसी क्रॉप कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे डन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से हमसे यहाँ 2 चीज़ पूछ रहा है, रीटेक अपलोड। रीटेक मतलब आप दोबारा फ़ोटो क्लिक करना चाहते हो, अपलोड मतलब आपकी आरसी अपलोड हो जाएगी। चलो मैं अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों मैंने अपने आरसी का फ्रंट और बैक साइड दोनों अपलोड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आरसी नंबर लिख देना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना आरसी नंबर भी लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको येलो कलर में सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको दोस्तों सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों हमारी आरसी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। आरसी अपलोड होने के बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों हमारे सामने 2 ऑप्शन खुल के आ गया है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों हमसे पूछ रहा है आप अपने आईडी के तौर पे क्या देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं या पैन कार्ड देना चाहते हैं। जो भी प्रूफ आप देना चाहते हैं वो प्रूफ आप दे सकते हैं। तो मैं अपना आधार कार्ड देने वाला हूँ, तो मैं अपना आधार कार्ड को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैंने अपने फ्रंट साइड का आधार कार्ड अपने गैलरी से निकाल लिया है। यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे डन का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर हमारे सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन आ चुका है, रीटेक एंड अपलोड। तो मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों हमारा आधार नंबर भी आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर मिला लेना है, सही है या नहीं। दोस्तों मेरा आधार नंबर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, नीचे आपको येलो कलर में सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे व्हीकल्स सक्सेसफुली हो चुका है और ड्राइविंग लाइसेंस हमारा अंडर वेरिफिकेशन में दिखा रहा है, फ़ोटो एंड नेम अंडर वेरिफिकेशन में दिखा रहा है, व्हीकल्स नंबर अंडर वेरिफिकेशन में दिखा रहा है, आधार कार्ड भी हमारा अंडर वेरिफिकेशन में दिखा रहा है। यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर आपको एक चीज़ लिखी हुई दिख रही होगी, डॉक्यूमेंट अंडर वेरिफिकेशन, दिस मे टेक अप टू 24 आवर्स, प्लीज़ वेट। इनका कहने का मतलब दोस्तों अभी हमने जो भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो हमारा अंडर वेरिफिकेशन में है। दोस्तों हमारा जो वेरिफिकेशन है 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 24 घंटे में हमारा रैपिडो में कैप्टन आईडी बन जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको परमिशन दे देना है। चलो मैं परमिशन दे देता हूँ। बैकग्राउंड लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। दोस्तों हमारा बैकग्राउंड लोकेशन सक्सेसफुली अलाउ हो चुका है। उसके बाद दोस्तों यहाँ हमसे पूछ रहा है डिस्प्ले ओवर अदर ऐप, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रैपिडो कैप्टन ऐप को खोजना है, यानी कि ढूंढना है। चलो मैं ढूंढ लेता हूँ हमारे रैपिडो कैप्टन ऐप कहाँ पे है। खोजने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। दोस्तों हमारा ऐप आ चुका है हमारे सामने, हम इसे सिंपली परमिशन को अलाउ कर देंगे। दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन भी सक्सेसफुली हो चुका है। दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन भी सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे तीसरा ऑप्शन दिख रहा है बैटरी यूसेज का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो तीनों ऑप्शन था वो सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको रैपिडो से बाहर आ जाना है।
फिर दोस्तों आपको रैपिडो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आपसे लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, आपको परमिशन का अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी आईडी बन चुकी है। अभी हम ऑफ ड्यूटी हैं, ड्यूटी को ऑफ कर रखा है। अगर हम जैसे ही ऑन कर देंगे तो दोस्तों आपने देख लिया, इस तरीके से रैपिडो कैप्टन की आईडी बनाई जाती है। मतलब कि रैपिडो में अपनी गाड़ी लगाई जाती है। अब दोस्त आपकी आईडी लगभग 1 घंटे में चालू हो जाएगी। बहुत से केसों में ऐसा भी होता है कि कई लोगों की आईडी चालू होने में 12 से 24 घंटे भी लग जाते हैं। तो जब तक आपकी आईडी चालू नहीं होती है तब तक आपको वेट करना है। आईडी चालू हो जाएगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग की वीडियो देखनी है, यानी कि ट्रेनिंग लेना है। कुछ सवाल किया जाएगा ट्रेनिंग से रिलेटेड, मतलब कि वीडियो में सवाल आएगा, आपको उस सवाल का आंसर देना है। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आपकी आईडी चालू हो जाती है। सवाल में पास होने के बाद दोस्तों आप ऑनलाइन आ सकते हैं, यानी कि अपनी ड्यूटी को ऑन कर सकते हैं और रैपिडो में काम कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों यही था कंप्लीट प्रोसेस रैपिडो में कैप्टन आईडी बनाने का। एक और जानकारी देना चाहता हूँ, देखिए जब भी आप ऑन ड्यूटी होइएगा, सिटी के अंदर जिस शहर के लिए आप आईडी बनाए हैं उस शहर के अंदर रहने के बाद ही आपको ऑन ड्यूटी होना है, यानी कि ऑनलाइन होना है। अगर आप शहर से बाहर रहते हैं, आप ऑनलाइन होने की कोशिश करते हैं, यानी कि ऑनलाइन होते हैं, एक तो ऑनलाइन होगा नहीं, यानी कि ऑन ड्यूटी होगा नहीं। अगर दोस्तों ऑन ड्यूटी हो भी जाता है, यानी कि ऑनलाइन हो भी जाता है, तो आपका आईडी बंद होने का खतरा रहता है, यानी कि आपकी आईडी सस्पेंड भी हो सकती है। तो यही कुछ जानकारी था जो मैंने आप सबको दिया है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे यह भी सजेशन दें मुझे और किस टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। आई होप आप सबको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में।